ये प्रॉब्लम जे एडवांस 2020 का है। हमने एक मीटर स्केल को लिया और उसको इंडेक्स फिंगर्स के ऊपर प्लेस किया। लेफ्ट वाली फिंगर 0 सेंटीमीटर पर है और राइट वाली 90 सेंटीमीटर पर, कुछ इस तरीके से। अब हमने अपनी फिंगर्स को मूव करना शुरू किया टूवर्ड द सेंटर। तो हमने पाया पहले लेफ्ट वाली फिंगर स्लिप करी विद रेस्पेक्ट टू स्केल, राइट वाली नहीं करी। देन आफ्टर सम डिस्टेंस लेफ्ट वाली स्टॉप हो गई और राइट वाली स्लिप करना शुरू कर दी। अगेन राइट वाली स्टॉप हो गई एट अ डिस्टेंस ऑफ XR फ्रॉम द सेंटर। अब लेफ्ट वाली फिर से स्लिप करना शुरू कर दी। ये हुआ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस और डिफरेंस इन द फ्रिक्शन फोर्सेस। अपने को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4 एंड 0.32। अपने को XR का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बना लिया है। लेफ्ट वाली फिंगर स्लिप कर रही है, राइट वाली फिंगर स्लिप नहीं कर रही है। राइट वाली फिंगर के यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा और लेफ्ट वाली के यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। N1 एंड N2 हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शंस है। लेफ्ट वाली फिंगर सेंटर से अब X डिस्टेंस पर है और राइट वाली 40 सेंटीमीटर पर ही है। अब जो स्केल है उसका कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, तो टोटल टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 0 और N1 और N2 का टॉर्क इक्वल होगा अबाउट द सेंटर। वो मैंने करके एक इक्वेशन बना दी। अब मैं एक लिमिटिंग केस ले रहा हूं जिस पर लेफ्ट वाली फिंगर स्लाइड करना बंद करने वाली है और राइट वाली फिंगर जस्ट स्लाइड करने वाली है। इन दोनों केसेस में जो फ्रिक्शन फोर्सेस होंगे Fk1 और Fs2, ये दोनों हमारे लिए इक्वल होंगे और मोर अप्रोप्रिएटली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs2 विल बी इक्वल। ये लिमिटिंग केस लगाकर मैंने एक और रिलेशन निकाल दिया N1 एंड N2 का। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे X का वैल्यू मिला 32 सेंटीमीटर। अब इसके आगे अब लेफ्ट वाली फिंगर स्लिप नहीं कर रही है और राइट वाली फिंगर स्लिप कर रही है। सेम तरीके से हमने लेफ्ट वाली पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारे लिए स्टैटिक होगा और राइट वाली पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक होगा। क्लियर? N1 एंड N2 हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब ये वापस से रोटेशनल मोशन में नहीं है तो हमने फिर से टॉर्क को बैलेंस कर लिया। ये जो लेफ्ट वाली फिंगर है उसका डिस्टेंस हम 32 सेंटीमीटर अभी ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब फिर से जब स्लाइडिंग पॉइंट होगा, मतलब लेफ्ट वाली स्लाइड करना शुरू करने वाली है और राइट वाली स्लाइड करना बंद करने वाली है, उस टाइम पर फिर से Fs1 का मैक्सिमम वैल्यू Fk2 के बराबर होगा। इन दोनों को हम फिर से सॉल्व करके अपना XR का वैल्यू निकाल सकते हैं।